क्या दुनिया पर डॉलर का गलबा ख़त्म हो सकता है और ऐसा कब और कौन कर सकता है? नाज़रीन, 21वीं सदी के वस्त से दुनिया पर अमेरिकी करेंसी यानी डॉलर का गलबा है और गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान बहुत मौक़े पर इस गलबे के टूटने, ख़त्म होने या कमज़ोर पड़ने की पेशगोइयाँ की जाती रही हैं। 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय करेंसी यूरो के मुतारिफ होने के बाद और सन 2008 में अमेरिका से शुरू होने वाले आलमी बहरान के बाद भी अमेरिकी डॉलर के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी डॉलर के खात्मे की बात की गई, मगर ये करेंसी बदस्तूर बड़ी करेंसी की सूरत में दुनिया में मौजूद है। मगर आज की वीडियो में हम देखते हैं कि पिछली दहाई में क्या तब्दीलियां आई हैं और वो डॉलर की तंजली के हवाले मौजूदा पेशन गोइयाँ क्या तवज्जो देने के काबिल हैं। डॉलर के मुकाबले में 3 हक़ाइक़ का हवाला दिया गया है। सबसे पहले, अमेरिका के बड़े हरीफ चीन ने मुआशी और कारोबारी हुजम के लिहाज से यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है और अब चीन अमेरिकी मार्केट पर नजरें रखे हुए है। दूसरा, अमेरिका में मौजूद सियासी तनाज़ात अमेरिका की इंतहाई काबिल भरोसा कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के तौर पर साख को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता माह डिफ़ॉल्ट के खतरे की सूरत में सामने आई। तीसरा, अमेरिका बहुत तेज़ी से उन ममालिक को सबक सिखाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है जो इसके मुताबिक अमेरिका या उसके इत्तेहादी ममालिक की सालमियत के लिए खतरा है। यानी सादा अल्फाज में अमेरिका बराह रास्त जंग में मुलव्वस होने या किसी मुल्क पर हमला करने के बजाय अपने मकासद हासिल करने के लिए बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। मगर डॉलर की साख में मुबैना कमी के पीछे कार फरमा ये तीनों हक़ाइक़ कुछ इतने मुतासिरकुन नहीं है। गुज़िश्ता माह अमेरिकी मुमकिना डिफ़ॉल्ट से बच गया और ऐसा करने से इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वह दुनिया का बुनियादी और काबिल भरोसा कर्ज दहिंदा है। क्या डॉलर मकबूलियत खो रहा है? नाज़रीन, इसके 2 अफ़ाल हैं जो इसे दुनिया की बुलंद और बुनियादी करेंसी बनाते हैं। सबसे पहले, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, यानी जिसके पास इजाफी पैसा है वो इसे डॉलर की शक्ल में महफूज रखने को तरजीह देता है। दूसरा, डॉलर अकाउंट की करेंसी है और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बेशतर दुनिया के ममालिक अशिया और खिदमात की अदायगी डॉलर के जरिए करते हैं। चीन, रूस, ब्राज़ील, इंडिया और दूसरी तरक्की पजीर मईशतों की रुपए और युआन के जरिए तजारत करने की कोशिशों के बावजूद डॉलर की बतौर सेटलमेंट करेंसी पोजीशन अब भी मजबूत हो रही है। नाज़रीन, हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले डॉलर के अहम काम यानी बतौर रिजर्व करेंसी इस्तेमाल के बारे में मज़ीद हम जानते हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर तक दुनिया में तकरीबन 12 खरब डॉलर मालियत के करेंसी ज़खायर जमा हो चुके थे। इसके रिज़र्व का तकरीबन 60% अमेरिकी डॉलर की शक्ल में है, यानी लगभग 20% यूरो, 3% युआन, जबकि बाकी दूसरी करेंसियाँ हैं। ताहम IMF के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक रिजर्व में डॉलर का हिस्सा कम हो रहा है और सन 1995 के बाद इस वक्त ये अपनी कम तरीन सतह पर है। डॉलर के ज़खायर में कमी की हद और रफ्तार पर गर्मा गर्म बहस जारी है और चंद माहरीन का कहना है कि रूस के खिलाफ गैर मामूली माली पाबंदियों की वजह से इस ज़मन में अब हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। मॉर्गन स्टैनले और IMF में काम करने वाली करेंसी माहर स्टेवन ली जेन कहती हैं कि डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर अपना मुकाम पहले की सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से खो रहा है। उनके अंदाजे के मुताबिक 2016 से डॉलर ने रिजर्व मार्केट में अपना हिस्सा 11% खो दिया और यह सिलसिला सन 2008 के बाद से दुगना हुआ। ताहम बहुत से दूसरे करेंसी माहरीन इससे इत्तफाक नहीं करते और दावा करते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रिजर्व करेंसी की दुनिया में कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिपब्लिकन्स में करेंसी के माहर ब्रेड सेट्सर्स कहते हैं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। दर हकीकत 2022 से डॉलर के ज़खायर में कोई तब्दीली नहीं आई है। उनके मुताबिक IMF के एदादो शुमार में डॉलर के बतौर रिजर्व कमी की वजाहत रूस के खिलाफ पाबंदियों के जवाब में अमरीकी करेंसी को तर्क करने से नहीं है, बल्कि इस अहम असासे की दोबारा तशखीस से हुई है जिसमें जमाशुदा डॉलर के ज़खायर महफूज हैं, यानी अमरीकी हुकूमत के बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की कीमत गिर रही है क्योंकि अमेरिकी कर्जे पर शरह सूद में इजाफा हुआ है। सेट्सर्ट का ख्याल है कि 2022 में ये रिजर्व करेंसियों को जारी करने वाले ममालिक के मुकाबले में तेज़ी से हुआ है, जिसकी वजह से ज़खायर में डॉलर का हिस्सा कम हुआ है। अपने हालिया दौरा चीन के दौरान ब्राज़ील के सदर से मुतअद्दिद मौका पर यह सवाल पूछा गया कि हर कोई डॉलर में तिजारत क्यों करता है, ये फैसला किसने किया। हकीकत यह है कि यूरो की गर्दिश के 20 सालों के दौरान डॉलर ने आलमी ज़खायर में अपना हिस्सा सिर्फ 10% खोया है, यानी 21वीं सदी के आगाज़ में ज़खायर इसका तकरीबन 70% था और अब ये तकरीबन 60% है। इसका ताल्लुक स्टॉक से है। हिसाब किताब की हद तक कुछ नहीं बदला और डॉलर अब भी गालिब करेंसी है।
नाज़रीन, हकीकत यह है कि डॉलर अकाउंट की मरकजी करेंसी है, जिसके बायस इसकी मरकजी रिजर्व करेंसी के तौर पर भी पोजीशन मजबूत हो रही है, क्योंकि दुनिया समझती है कि इस करेंसी को बड़े दिनों के लिए बचाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि हर कोई डॉलर में तिजारत क्यों करता है। स्टेफन ली जेन दलील देते हैं कि डॉलर वक्त के साथ दुनिया की सेटलमेंट करेंसी के तौर पर अपनी जगह खो देगा, लेकिन ऐसा मुस्तकबिल करीब का मामला नहीं है। वो जोर देते हैं कि दुनिया में अमरीकी मालियाती मंडियों का साइज, इस्तेहकाम या खुलेपन के लिहाज से कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए डॉलर का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वाज़ह मिसाल तेल है। इंडिया रूस खाम तेल की अदायगी रुपए में कर सकता है और चीन सऊदी अरब को तेल के एवज यन में अदायगी कर सकता है, मगर इस सब के बावजूद तेल की आलमी मंडी की अहम करेंसी अब भी डॉलर है, क्योंकि चंद गिने चुने ममालिक की आपस में बराह रास्त तजारत के निस्बत तेल के माली मुआहदों का हजम कहीं ज़्यादा है। यानी तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ चीन ही दुनिया के मालियाती मरकज़ के तौर पर अमरीका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे समान तजारत की फराहमी के माली मुआहदों के लिए अपनी खुली और लिक्विड मार्केट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क, अपना सारा तेल दुनिया के सबसे बड़े तेल के खरीदार यानी चीन को यौन में सेल करने पर राजी हो जाता है, तब भी आलमी तेल की मंडी में शंघाई एनर्जी एक्सचेंज का हिस्सा मौजूद 5% से बढ़कर सिर्फ 7% हो जाएगा। तो क्या अमरीकी डॉलर की वजह से अमरीका खुद भी खौफजदा है? देखिए, साबिक अमरीकी वजीर खजाना लैर्री समर्स कहते हैं कि ये याद रखना ज़रूरी है कि डॉलर ने बतौर रिजर्व करेंसी पाउंड की जगह कैसे ली। वो कहते हैं कि तारीख वाज़ह है कि डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत खो सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तो दुनिया को बहुत से दूसरे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डॉलर का अपनी आलमी हैसियत खो देना दुनिया सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होगा कि जब अमेरिका दुनिया में अपना असर व रसूख खो देगा। वो कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है कि अमेरिका दुनिया में डॉलर की बालादस्ती की हिमायत करना चाहता है या नहीं करना चाहता। डॉलर एक आलमी करेंसी के तौर पर ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह बड़ी लिक्विड और अच्छी तरह से काम करने वाली मालियाती मंडियाँ हैं। नाज़रीन, इसके अलावा क्या डॉलर का कोई मुतबादिल है? मॉरख फर्गुसन का इस बात पर बहुत अच्छा कॉल है कि दर हकीकत ये कॉल वही है जिसके दागी साबिक अमरीकी वजीर खजाना लैर्री समर्स थे, जिनके दस्तखत डॉलर के नोट पर नजर आते हैं। समर्स ने कहा था कि जो कुछ अब आपके पास है आप इसे बदल नहीं सकते जो आपके पास मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि डॉलर का कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि यूरोप एक म्यूजियम है, जापान एक नर्सिंग होम है, चीन एक जेल है और बिटकॉइन एक तजर्बा है। ज़खायर रखने के लिए मगरबी करेंसियों का वाहिद मुतबादिल युआन हो सकता है, लेकिन इसके लिए चीन को बहुत कुछ बदलना होगा। इस्लाहात और शफाफियत, बचत की तरगीबात, सरमाए की नकलो हरकत के कंट्रोल के खात्मे की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अगर ये पाबंदियाँ हटा दी जाती हैं तो प्राइवेट सरमायाकार उनके दायरा इख्तियार में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका के हरीफ ममालिक ही डॉलर का मुतबादिल तलाश करें। तरक्की याफ्ता जमहूरियत और अमेरिका के इत्तेहादियों को डॉलर से बिल्कुल कोई भी एलर्जी नहीं है। नाज़रीन, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।